देखिए मैडम, सारी पुलिस फत्ते जैसे वीआईपी की रखवाली में है, तो ये जानकी जैसी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन की रखवाली के लिए पुलिस कहां से आएगी? या? इसका मतलब आपका हवलदार सही कह रहा था। आप लोग घूस खाए बगैर फत्ते के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अरे घूस खा के भी हम फत्ते के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। एक सच्ची बात बोलता हूँ मैडम, फत्ते का तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, सिवाय हफ्ते में एक बार सलाम करने के। और उसकी दी हुई बख्शिश जेब में डालने के। बिल्कुल ठीक मैडम, फत्ते का दिल दिमाग काला है, लेकिन कपड़ा उजला पहनता है, खादी का। नेता लोग को नोट और वोट दोनों वही दिलवाता है। नेता लोग कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा तो बस करो। गलती से अच्छा काम करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। हाँ, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम ऊपर जाकर आपकी शिकायत करेंगी। अरे मैडम, जितनी ऊंची दुकान में जाएंगी उतना ही नीचा ईमान पाएंगी। शिकायत करते करते अगर भगवान के पास भी चली गई ना, वो भी बेकार जाएगा। अरे मैडम, जाने से पहले कथा तो सुनती जाइए। एक मर्तबा भगवान से उनकी पत्नी ने पूछा, हे भगवान, आपके भगत लोग आपके पास आकर इतना रोता है, कांपता है, मेरा तो कान पक जाता है सुन सुन के। आश्चर्य, क्या आप मुस्कुराते हुए सुनते रहते हैं? तो जानती हैं भगवान ने क्या किया? दोनों कानों से रुई निकाल कर दिखाए और बोले, अजी सुनता कौन है? अबे ओ विनायक, यस बॉस। बहुत कड़क मारा है, थोड़ा पानी लेकर आ। बच्चों को स्मैक देता है, चोरी करवाता है, शर्म नहीं आती? नहीं आती। बोल, तेरे को क्या तकलीफ है? तकलीफ में तो आप पड़ जाइएगा। तेरी तो ये तो तकलीफ की एक झलकी है। सुनिए, यहाँ जानकी का घर कहाँ है? यहाँ किसी का घर नहीं है, सभी का ससुराल है। चलना, हमारे ससुराल में हर रात सुहाग रात है। क्या? अरे चलना। चल फुट, 5 रुपए में बाटली मारो किसी नाली में जाके ना। भागने नहीं पाएगी हरामजादे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? जिस काम के लिए इस माल का पैसा दिया वो कर रहे हैं। देखिए, ये माल नहीं, एक मासूम बच्ची है, वो भी आपकी पोती की उम्र की। अरे क्या हुआ, क्या बात है? अरे छोटी उम्र की लड़की के नाम है मोटी रकम वसूल कर ली, अब धक्का मार के भगा रहे हैं। मैं भी बुला के लाता हूँ टोनी को। ए, तू कौन होती है इधर आके धमाल मचाने वाली? हाँ, हम तुम सब लोगों की सहेली हैं। हमारी एक सहेली जानकी बेहोश हो गई है, हम उसके घर वालों को ढूंढ रही हैं। हाँ, तुम जरूर वो पगला भवानी होगा जिसका मीटिंग में जा जाके पिछले 2 साल से जानकी भाई अपना भेजा खराब कर लिया। हाँ, हमारा ही नाम भवानी है। कहाँ है उसका घर? चलो उसका घर में दिखा देती। तुम्हारा नाम क्या है? सुनैना। सुनैना। ये जानकी का घर वाला करता क्या है? घर वाला इधर किसी का नहीं, इधर सबका कसम पत्ते दादा ही है। ओह, अगर हमें पता होता कि यहाँ शहर में ऐसा नर्क भी है, तो हम कब के आकर तुम सबको यहाँ से छुड़ा ले जाते। ये उसका घर है। अरे रुकमा? मेरी बेटी है रुकमा। अच्छा। ये गोपी है, जानकी की बेटी, बेचारी अंधी है। ए गोपी, भाई से बात कर जरा। पहले हमसे बात कर जानी, तुझे क्या परेशानी है? हमें परेशानी ये है कि आप 2-2, 4-4 रुपए के लिए अपनी बहनों को बेचते हैं। तेरी जैसी बहन के तो 2-4 हजार दिलवा सकते हैं अपन। हमें तो ऐसा दमखम वाला असली मर्द चाहिए जो हमें जीत सके। अपन तो गारंटी शुदा मर्द है जाने मन।
हो गए काम से। जाइए अपनी गारंटी देने वाले को लाइए। जाइए। चलो, अपुन फत्ते दादा को बोलेगा, वही ठीक करेगा इसे। चलो। अरे ये तुम क्या कर रही हो भाई? तुम्हारे तो 2 ही हाथ, तुम अकेले हम सबको फत्ते दादा से कैसा बचाएगी? हाँ, हमारे पिताजी करमवीर गणेश दत्त की सारी जिंदगी बेईमानी और नाइंसाफी से लड़ते हुए बीती। एक दिन किसी ने उनसे भी यही सवाल पूछा था। तब उन्होंने कहा कि हमारे तो 2 ही हाथ हैं, लेकिन अगर आप सब साथ दें तो हमारे हजारों लाखों करोड़ों हाथ हो सकते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। ये हमने फत्ते दादा के खिलाफ कानूनी नोटिस तैयार करवा दिया है जानकी। लो, इस पे दस्तखत कर दो। बीबी जी, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि फत्ते को तुमसे शादी करनी होगी क्योंकि वो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। शादी वादी नहीं बनाएगा फत्ते दादा। वो जानकी को उसके होने वाले बच्चे समेत ही मार देगा जान से। बीबी जी, मुझे उससे बहुत डर लगता है, अपनी जान का नहीं, अपनी अंधी बेटी के आबरू का। मैंने उसे ये नाता जोड़ा ही इसलिए ताकि मेरी बेटी उसके दरिंदों से बची रह सके। मैं ए नहीं, बी नहीं, सी भी नहीं, मैं सीधा आगे जाके बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विनायक। तभी ऐसा बोलने का, विनायक जी। आप XYZ कोई हो हमारी बला से। अब आप सीधे से बैठे और एक रिपोर्ट दर्ज करें। फोकट में इधर कोई काम होता ही नहीं है। रिपोर्ट लिखने का है, पैसा दो। रिपोर्ट काटने का है, तो अपन पैसा दो। ड्यूटी पर ऊँघते हैं और खुलेआम घूस मांगते हैं। ये क्या हिमाकत है? इस थाने का इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर दास। आशुतोष दास। अबे ओ विक्ट्री विनायक, तुझे बोला था ना मुझे सोने दे। हम हवलदार विनायक नहीं, पत्रकार भवानी है। ये छुरी तो बस भालो जी ने जी। आई मीन मैडम, कह लो भला हो जो भी हो, काश तुम मेरे लिए होते। इंस्पेक्टर आशुतोष दास जी। जी। आप अपनी होश और हवास खुद ही दुरुस्त कर ले तो बेहतर, वरना बेकार हमें जहमत उठानी पड़ जाएगी, समझे? ओरे बाबा रे, ओरे बाबा, ये जनाना तो बेसी मर्दाना। हम तो आपसे आपके हवलदार की शिकायत करने आई थी, लेकिन आप तो उससे भी गए गुजरे निकले। क्यों, क्या खराबी है? अब आप कायदे से वर्दी पहने अपनी सीट पर बैठे और फत्ते के खिलाफ हम जो रिपोर्ट दर्ज कराने आई है उसे दर्ज करें। इश इश इश, कितना ज्यादा बात आप एक साथ बोल जाती हैं। जरा धीरे धीरे प्यार से समझा के बोलिए मैडम। आप ड्यूटी के वक्त थाने में शराब पीते हैं? ड्यूटी के बाद घर में भी पीता हूँ, लेकिन मुफ्त की नहीं पीता। बड़ी मेहरबानी करते हैं आप। हमें तो इसलिए भी आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप थाने में पड़े सोए रहते हैं। सो तो वो ही सकता है मैडम जिसके दिल और दिमाग पर कोई बोझ ना हो। बोझ डालने के इरादे से ही हम यहाँ आई थी, लेकिन आपके हवलदार ने बताया कि यहाँ बगैर घूस लिए कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती। लेन देन तो दुनिया का दस्तूर है मैडम। जिंदगी और क्या है, सौदों का सिलसिला है। लेकिन हम यहाँ सौदा करने नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं कि ऐन आपके थाने के सामने कंगलाटोला में फत्ते दादा ने अंधेर मचा रखा है। ये धरती डोली क्या? कंगलाटोला में खून हो गया है। खून? खून तुमने किया? क्या? नहीं ना। खून तुम्हारे सगे वाले का हुआ या तुम्हारा हुआ? नहीं ना। तो खाली पहले तुम मेरा और तुम्हारा टाइम काय को बर्बाद कर रही है? तुम्हारा इंस्पेक्टर कहाँ है? उसका अभी दारू के अड्डे के इंस्पेक्शन का टाइम तो पूरा हो गया। वो अभी किसी गटर वटर नाली वाली का इंस्पेक्शन कर रहा होगा।
अरे माने बाप रे बाप, ऐसा लगता है एक तो अफसर अब पुलिस स्टेशन में उतर आई है किसी इंदर तिंदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने। क्या पिछली बार शायद हम आपको बताना भूल गई थी कि आप नहायत गंदे और गलीज इंसान हैं। ताहम विसाले यार गलत फहमियां हुई, मुझको परी का शुबा हुआ, उनको भूत का। दारू पीकर बदतमीजी करने में ही धरी रहेगी क्या आपकी सारी मर्दानगी? अरे अगर असली मर्द होते तो विधवा जानकी को फत्ते दादा से बचाते। उसका खून कर दिया फत्ते ने, सुना आपने? खून। अब निपोरिए बत्ती सी और कह दीजिए अदा से कि फत्ते के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐ मैडम, आशुतोष दास असली मर्द है, घास लड़ना है। कंगला टोला में एक भी मायका लाल अगर फत्ते के खिलाफ गवाही देगा ना, तो आशुतोष फत्ते को हवालात में डाल के ऐसी धुलाई करेगा कि उसकी हवा खुश्क हो जाएगी। विक्टरी विनायक। यस बॉस। चल। किधर है फत्ते? वो तो कल के बड़े पीर के मजार पे गए हैं। अच्छा। किसी ने यहां फत्ते दादा को जानकी का खून करते हुए देखा है? क्या हुआ? बोलो। तुम लोगों ने सुना नहीं? हमने पूछा किसी ने फत्ते दादा को जानकी का खून करते देखा है? तुम भी खामोश हो सुना ना? तुम बोलती क्यों नहीं? ये लाश तुम्हारी सहेली जानकी की है और ये अंधी बच्ची जो बिलक बिलक कर रो रही है तुम्हारी सहेली जानकी की बेटी है। अरे मैडम, बच्ची तो खाली अंधी है, लेकिन पब्लिक तो अंधी के साथ साथ गूंगी और बहरी भी है। सुने ना, तुम फत्ते से डरती हो, भगवान से नहीं। अगर फत्ते ने तुम्हें मार दिया होता और तुम्हारी बच्ची इस तरह रोती होती तो? माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता, मगर तुम अपने को अकेला या बेसहारा मत समझो। हम सब है ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हें नई जिंदगी दिलवाएंगे और तुम्हारी माँ के खूनी को फांसी। आओ इंस्पेक्टर आशुतोष, आओ। बोलो, क्या खिदमत करूं तुम्हारी? खिदमत तो ये नाचीज करेगा आपकी। सरकारी मेहमान बनाने के लिए न्योता लाया हूं, क्योंकि मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कधा से बस में चिरागा किए हुए। वारंट। फत्ते की गिरफ्तारी का वारंट बाद में कटता है, पेश की जमानत पहले हो जाती है इंस्पेक्टर। शराब! तुमने उनके साथ बदतमीजी की, उनकी तौहीन की, और सच पूछो तो उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट कटवाना ही उनकी बहुत बड़ी तौहीन है। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी तरक्की रुकी हुई है, और अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि तुम्हारी नौकरी भी जाती रहेगी। लेकिन मेरा ईमान तो बचा रहेगा ना सर। और वो तो आपने सुना ही होगा सर कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। शट अप। गुंडागर्दी, पुलिस नामर्दी, गुंडागर्दी, पुलिस नामर्दी। ये हाय हाय कर बंद कर दो, हमको हमारा ड्यूटी करने दो। ड्यूटी? ड्यूटी किस चिड़िया का नाम है आपको पता भी है? मुझसे पूछिए मैडम, मुझसे। सलाम कर बे। ड्यूटी उस चिड़िया का नाम है जो अंडे नहीं देती, उसे मार कार खा जाने में ही अक्लमंदी है। जानकार लोग कहते हैं उसका मांस सही तब पकता है जब घूस के घी में भूना जाए। भूना
लगता है घूस का घी खा खाकर बहुत चर्बी चढ़ गई आपकी आंखों में। क्या हम जान सकती हैं कि आपकी वो मर्दानगी कहाँ गई जो फतेह को हवालात में लापटकने वाली थी? मैडम, मेरी मर्दानगी कानून की नामर्दी से घबराकर खुदकुशी करने चली गई। कानून से फतेह को बाइज्जत जमानत मिली और मुझे फटकार सुनाकर बेइज्जत किया गया। लेकिन क्यों? क्यों? क्योंकि फतेह कंगला टोला का नेता है। नेता नहीं, दादा है। नेतागिरी का झंडा अपने यहां दादागिरी के डंडे पर ही लहराता है। झंडा आसमान पे लहराता है और डंडा जाने दीजिए।